राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते दिन सांसद रामजी सुमन के घर पर करणी सेना का हिंसक प्रदर्शन हुआ, तो राजस्थान के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि सांसद के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन होना चाहिए। आज यही मुद्दा देश की संसद में गूंजा। और सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। सपा के जो सांसद है उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है राणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। करणी सेना की तरफ से सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर तहरीर दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद के घर पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। डोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें? इस पे शासन का पूरा सहयोग रहा। पूरे विवाद की वजह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान। सांसद ने क्या कहा था आपको भी सुनवाते हैं। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बड़ी बात यह है कि देश के कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी मानते हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन और देश के महान योद्धाओं का अपमान गलत है।